राजकुमारी और जादूगरनी चैनल पर सब्सक्राइब करना न भूले। एक समय की बात है, एक राज्य में एक सुंदर दो राजकुमारी रहती थी। राज्य को उसके हरित बगीचे, महान महल और हवा में बहने वाली जादुई संगीत के लिए जाना जाता था। बड़ी राजकुमारी अपनी दयालुता और दया के लिए जानी जाती थी। वह छोटी राजकुमारी अपनी सुंदरपन से जानी जाती थी। बड़ी राजकुमारी अक्सर आसपास के गांवों में जाती थी, जहां वह जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी और जहां भी जाती थी वहां खुशी फैलाती थी। लेकिन छोटी बहन सिर्फ अपनी सुंदरता को और निहारने में ही लगी रहती थी। फिर एक दिन दोनों राजकुमारियां जंगल में सैर करने चली जाती हैं। लेकिन बड़ी राजकुमारी को कुछ काम से महल वापस जाना पड़ता है और छोटी राजकुमारी सैर करने जंगल के अंदर चली जाती है। तब एक जादूगरनी उसको मिलती है। वो जादूगरनी से बातें करने लग जाती है और जादूगरनी बोलती है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हें मैं और भी ज्यादा सुंदर बना सकती हूँ। छोटी राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, फिर मुझे और सुंदर बना दो। लेकिन जादूगरनी बोलती है, इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। छोटी राजकुमारी बोलती है, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए तुम वो मांगो। फिर जादूगरनी बोलती है, तुम्हें मुझे राज्य की सुंदरता देनी पड़ेगी। फिर छोटी राजकुमारी राजी हो जाती है और जादूगरनी राज्य का सुंदरता ले लेती है। राज्य में पहले हरित बगीचे सूख गए और वह सुंदर संगीत गायब हो गया। लोग दुखी हो गए, लेकिन ये जादूगरनी और छोटी राजकुमारी की बातें एक दूसरे राज्य के राजकुमार सुन रहा होता है। वो राजकुमार सारे राज्य के राजकुमारों से बहुत ज्यादा सुंदर, सुशील और ईमानदार था। इसलिए छोटी राजकुमारी को वो बहुत पसंद था। वहाँ गांव में सारे लोग बहुत परेशान हो गए थे। ये सब देखकर बड़ी राजकुमारी भी बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन छोटी राजकुमारी बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि वो अब से और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। फिर राजकुमार जाकर वो सारी बातें बड़ी राजकुमारी को बताता है। राजकुमारी बहुत गुस्सा हो जाती है और छोटी राजकुमारी को बहुत डांटती है और वो उन दोनों में बहुत बड़ी झगड़े हो जाती हैं। फिर जब ये बातें राजा और रानी को बताई जाती है, तब छोटी राजकुमारी सारा इल्जाम बड़ी राजकुमारी पर लगाती और बोलती है कि उसे राजकुमार चाहिए, इसलिए यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। फिर बड़ी राजकुमारी को राज्य से निकाल दिया जाता है और छोटी राजकुमारी बोलती है कि अगर राजकुमार और मेरी शादी आप लोग कर देंगे तो बड़ी राजकुमारी की यही सजा बन जाएगी। फिर राजा और रानी राजकुमार के सामने यह बात रखते हैं और जब राजकुमार को पता चलता है कि बड़ी राजकुमारी को राज्य से निकाल दिया गया है, तो वो शादी के लिए इनकार करके बड़ी राजकुमारी को ढूंढने जाता है और उसको राजकुमारी मिल जाती है। फिर वो बोलती है कि तुम मुझसे शादी करके मेरे राज्य चलो, लेकिन बड़ी राजकुमारी नहीं मानती और वो बोलती है कि पहले मुझे अपने राज्य को ठीक करना है। फिर राजकुमारी और राजकुमार ने निर्णय किया कि वे जादूगरनी के जादू को तोड़ने वाले जादुई क्रिस्टल को खोजने के लिए एक यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न प्राणियों और लोगों से मिला जो उनकी मदद की आवश्यकता थी। राजकुमारी ने अपने दयालु हृदय से घायल जानवरों को ठीक किया और राजकुमार ने उन्हें खतरे से बचाया। आखिरकार महीनों की खोज के बाद उन्होंने जादुई क्रिस्टल को रखा गुफा पाया, लेकिन जादूगरनी प्रकट हुई जो उन्हें इसे प्राप्त करने से रोकने की कोशिश कर रही थी। उनके संयुक्त साहस और दृढ़ता से राजकुमारी और राजकुमार ने जादूगरनी को पराजित किया और क्रिस्टल को हासिल किया। जैसे ही वे राज्य में लौटे, राजकुमारी और राजकुमार ने क्रिस्टल की शक्ति का इस्तेमाल करके जादू को तोड़ा। बगीचे फिर से खिले और जादुई संगीत फिर से महसूस हुआ। लेकिन छोटी राजकुमारी की सुंदरता पहले से भी ज्यादा कम हो गई और उसको सबक मिल गया। फिर राजा और रानी ने बड़ी राजकुमारी से माफी मांगी और उन दोनों की शादी कर दी और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।